सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्नी से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था हमारे डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया जो है वो अमाया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, बस अमाया के बारे में सोच रही होती है और आलिया को जो है वो अमाया को टेक्स्ट भी करती है, पर अमाया टेक्स्ट सीन नहीं करती। आलिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे अमाया की और भी ज़्यादा परवाह होने लगती है। वो बार बार मैसेज करती है और बस पूछती है, चांद क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट किया था, हो कहाँ, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही बेबी, आई एम सॉरी। आई नो मुझे आपको इस हाल में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर अगर अब भी बॉस के साथ ना आती ना तो बॉस को पक्का पक्का शक हो जाना था कि कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज़ डैन प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखो, आई मिस यू अ लॉट। तो आलिया से बहुत सारे मैसेजेस करती है और बस माया के बारे में ही सोच रही होती है और चैट खोल के बैठी होती है कि माया कब मैसेज सीन करेगी। और वहाँ दूसरी तरफ बॉस जो है वो तो बस आलिया को ही देख रही होती है और आलिया से कुछ बोलती है, पर आलिया का तो ध्यान नहीं होता। वो बॉस की बात मानो जैसे सुन ही ना रही हो, बस चैट की तरफ देखी जा रही थी। तभी बॉस कहते हैं कि आलिया आई एम टॉकिंग टू यू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो आलिया एकदम होश में आती कि थी यस बॉस, इधर ही ध्यान है, काम पे। और कौन है। बॉस कहते तुम्हारा ध्यान ना आजकल कहीं और ही है, तो मुझे साफ साफ बताओ क्या चल रहा है। क्या तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास, उस माया के पास वापस जाना चाहती हो। तो आलिया एकदम हैरान हो जाती है। भाई बॉस तो डायरेक्टली पूछ लेती है, तो आलिया एकदम चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो बॉस उठ के आलिया के पास आती है, कहती देखो आलिया तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे पता है तुमने उसे सच्चे मन से प्यार किया होगा, लेकिन वो लड़की तुम्हारी लायक नहीं है। तुमने देखा ना, बहुत वो तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करती। तुम मुझसे बहुत अच्छी, बहुत केयरिंग पार्टनर डिज़र्व करती हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम अभी किसी के साथ रिलेशन में चले जाओ, मैं तुम्हें बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा खुद को टाइम दो, अमाया की तरफ फिर से अट्रैक्ट मत हो। तो बॉस ऐसे आलिया को समझा रही होती है प्यार प्यार से, और आलिया जो है वो बॉस की तरफ देखती है और मन ही मन में कहती है कि मुझे सब पता है, मुझे ये सब क्यों बोल रही हो, आप तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हो ना, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। माया मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, और मेरी लाइफ में उसके अलावा कभी कोई नहीं आ सकता। तभी बॉस कहती आलिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। देखो मुझे पता है मैं ऐसे डायरेक्टली तुम्हें ये सब बोल रही हूँ, पर तुम भूलो मत मैं सिर्फ तुम्हारी बॉस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। तो मैं सिर्फ तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। उस लड़की ने तुम्हें पहले ही बहुत हर्ट किया और अब देखो अब फिर तुम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो। तो आलिया हंसते हुए कहती नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। माया का चैप्टर मेरी लाइफ में बहुत पहले से ही क्लोज हो गया है। मैंने उसके साथ सारे अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए, अब वो मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती। रोज़ बहुत खुश हो जाती है ये सुन के और मन ही मन में मुस्कुराने लगती है और कहती है इसका मतलब अब आलिया सिर्फ और सिर्फ मेरी, आलिया को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अमाया भी ये अब आलिया से दूर हो गई है, आलिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और आलिया जो है वो बॉस की तरफ देखती है, बॉस के फेस पे वो स्माइल, वो खुशी देख के उसे वो समझ जाती है कि बॉस इस टाइम क्या सोच रही है। आलिया कहती जितना खुश होना है हंस हो लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बहुत जल्दी ये सारी हंसी, ये सारी खुशी आपके फेस पे दिखाई नहीं देगी। तभी बॉस कहती है आलिया मैं तुम्हें बहुत टाइम से कहना चाहती थी कि वो। तो आलिया कहती शिट नो 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 नो, ये मुझे अप्रोच ना कर दे, प्लीज़ 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 मुझे आई लव यू मत बोल देना। तो बॉस इससे पहले कुछ बोलती है, तभी रूम में कोई आ जाता है और आलिया गहरी सांस लेती है, वो पीछे की तरफ टर्न होती है। तो वो उसी ऑफिस का एक एम्प्लॉय होता है जो उसके बॉस के पास आता है और उससे कुछ बात करते हुए कुछ फाइल वगैरह दिखाता है। और बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हारी टाइमिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है सॉरी मैम, मैं बाद में आता हूँ। तो आलिया मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। बॉस मैं थोड़ा ताज़ी हवा लेके आती हूँ। तो आलिया से बोल के बाहर भाग जाती है और वो माया को कॉल कर देती है। माया कॉल भी रिसीव नहीं कर रही होती है। अब आलिया को माया की परवाह बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है माया के लिए। आलिया को कुछ समझ नहीं आता, वो बार बार कॉल करती है पर माया रिप्लाई नहीं देती, ना ही कॉल रिसीव करती है। आलिया अच्छे से जानती थी कि माया की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो सोचती है कि शायद मुझे खुद जाके देखना होगा, पता नहीं मेरी माया कहाँ है, वो ठीक है होगी भी या नहीं, कहीं ज़्यादा पेन तो नहीं होगा। तो आलिया बगैर कुछ सोचे समझे बस वहाँ से टैक्सी लेती है और सीधा जो है वो अपने फ्लैट पे चली जाती है अमाया से मिलने के लिए। और जैसे ही वहाँ जाती है देखती है कि अमाया रूम में है नहीं। आलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो पूरे फ्लैट में देखती है पर उसे कहीं भी अमाया नहीं दिखती। आलिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बार बार अमाया को कॉल करती है पर अमाया का मोबाइल वो तो उसे वहाँ बेड पे ही पड़ा हुआ मिल जाता है। आलिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अमाया कहाँ गई होगी। अमाया तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं। तो आलिया बाहर की तरफ भागती है, सबसे पूछती है, गार्ड से भी पूछती है, लेकिन गार्ड कहता है कि मैंने तो माया मैम को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। आलिया बोलती व्हाट, अगर वो सोसाइटी से बाहर ही नहीं गई तो गई कहाँ है। कैसे सोचती है और फिर तभी आलिया को याद आता है कि टेरिस, शायद माया वहाँ जा सकती है
क्योंकि वहीं पे तो इनके वो क्यूट मोमेंट बने थे। और इसलिए आलिया जो है वो ऊपर टेरेस की तरफ भागती है। जैसे वहाँ जाती है तो वो देखती है कि माया वहाँ खड़ी हुई है। आलिया तुरंत जाके उसे पीछे से हग कर लेती है। अब माया पीछे होती है और हैरान होकर आलिया को देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आलिया बोलती है इस बार मुझे करना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही हो, पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, कब से कॉल करी थी, मैसेजेस करी थी, आप मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऑफिस से भागते हुए आई हूँ आपको ढूंढते हुए, और मैडम तो घर पर टिकती नहीं है ना, यहाँ क्या कर रही हो, हाँ बोलो। तो आलिया जैसे ऐसे चिल्ला के बोलती है, पूछती है माया से। तो माया तुरंत आलिया को हक कर लेती है। आलिया भी थोड़ा रिलैक्स होती है और वो भी माया को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके खड़े होते हैं। और माया बोलती है आई लव यू, अरे बोलती आई लव यू टू जान, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती, बताओ मुझे। तो आलिया से बोल के माया के फेस को अपने हाथों में थाम लेती कि बोलो क्या बात है, क्या कर रही हो यहाँ पे, तबीयत नहीं ठीक था तो रेस्ट करना चाहिए था। माया बोलती मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तभी मैं यहाँ आई हूँ। आलिया बोलती अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। तो आलिया उसका हाथ थाम के उसे वापस फ्लैट में लेके आ जाती है और उसे बेड पे आकर लिटा देती है, उसे पानी पिलाती हो, कहती है कि अब बताओ ब्रेकफास्ट किया था। माया बोलती क्या था, आपने बनाया था तो ऐसे कैसे छोड़ देती। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती अब तो लंच का भी टाइम हो गया, मेरी जान को भूख लगी होगी, तो चलो आज हम कहीं बाहर से जाके लंच कराते हैं। माया बोलती ये नहीं बोलोगी कि बॉस ने देख लिया तो। आलिया बोलती बेबी चलो उठो, गेट अप, जल्दी से उठो 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 उठो। तो मैं आई थी नहीं मेरा मन नहीं है। आलिया बोलती अरे बाबू उठ जाओ ना, क्या इतना भाव खाती रहती हो, उठो 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 उठो। तो माया को उठा लेती है, उसे अच्छे से जैकेट पहनाती है, उसके बाल बनाते हुए कहते हैं कि मेरी जान बिल्कुल रेडी होगी, रुको मैं शूज़ लेके आती हूँ, हिलना मत यहाँ से, आ रही हूँ मैं। तो आलिया उसे शूज़ अपने हाथों से पहनाते कहती चले मेरी जान। तो माया हंसते हुए कहती तो उसके बाद आलिया माया का हाथ थामती है और जो है वो घर से बाहर आ जाते हैं। ये लोग बाहर से टैक्सी लेते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। माया बोलती है कि बेबी ये हमारा इंडिया नहीं है जहाँ पैसा चले, यहाँ डॉलर चलता है और डॉलर बहुत महंगा होता है, तो रहने दो, क्यों ऐसे फजूल आके पैसे खर्च करने, हम घर पे भी तो खा सकते थे। अली बोलते अरे मेरी जान मैं पैसा कमाती किस लिए हूँ, आपके लिए तो कमाती हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी हो आप, मेरी जान हो आप, मेरा सब कुछ हो आप। चलो अब चलो जल्दी से बताओ क्या खाओगी। तो माया फिर बताती है उसे क्या खाना है। माया के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आलिया को पता होता है इंडियंस में उसे क्या क्या खाना पसंद है। तो आलिया खुद से भी बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर देती है और जब ऑर्डर आता है तो पूरी की पूरी टेबल ही भर जाती है। माया खाने की तरफ देखती है, आलिया की तरफ देखती है कि इतना सारा क्यों मंगवा लिया, कौन खाएगा। आलिया होती बेबी जब हम यहाँ से जाने लगेंगे ना तो ये सारे बर्तन खाली होंगे, इनमें खाना नहीं मिलेगा आपको। मैं बोलती क्या मतलब है, मैं इतना खाती हूँ। आलिया बोलती नहीं अब मैंने बोला मैं खाऊंगी जान, सारा मैं खाऊंगी, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, नम 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 कौन सा पहले खाऊँ, मैं ये वाला खाऊंगी। तो आलिया ऐसे बोल के खाने लगती है, हमारे हंसते हुए वो भी खाती है और हमारा सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि उसको बहुत मन करता है इंडियंस में ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का। तो एंड में ये लोग जब उठते हैं तो वाकई वही होता है कि सारा खाना ख़त्म होता है। आलिया कहती जान टेबल देखो ना सारा खाना ख़त्म हो गया। हमारे बोलती मैंने नहीं खाया। आलिया बोलती हाँ मेरी जान मैंने खाया, सारा खाना मैंने खाया, तो बस देख रही थी मुझे खाते हुए। हमारे बोलती क्या है। आलिया बोलती आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो ऐसे मस्ती करने लग जाती है और वहाँ बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आलिया बगैर बताए ऑफिस से बाहर चली गई है। बॉस आलिया को बार बार कॉल कर रही थी, आलिया का मोबाइल साइलेंट पे था इसलिए आलिया को पता भी नहीं चलता। और अब अमाया आलिया को बोलती है कि चलो ना बाहर थोड़ी वॉक करते हैं, मैंने बहुत खा लिया। आलिया बोलती है ओह मैंने भी बहुत खा लिया, देखो मेरा पेट कितना बढ़ गया, चलो चलो वॉक करते हैं। तो आलिया माया का हाथ थामते हुए उसे बाहर लेके आती है। ये दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं और बॉस जो है वो बार बार कॉल कर रही होती है और तभी माया को जो है वो खांसी होने लगती है और उसे फ्लू होने लगता है। आलिया बोलती देखा ख़राब कर ली ना अपनी तबीयत, इसलिए बोलती हूँ ख्याल रखो, कुछ मेरे पास सुनते ही नहीं हो। मैं बोलती क्या है डांटो मत, मुझे टिशू पेपर चाहिए, हाँ टिशू दो ना। आलिया बोलती रुको मैं देखती हूँ। तो आलिया पॉकेट में हाथ डालती है टिशू निकालने के लिए, तो अपना मोबाइल भी साथ निकाल लेती है टिशू, तो माया को दे देती है लेकिन इसकी नज़र मोबाइल पे चली जाती है और इतनी सारी मिस कॉल वो भी आलिया के बॉस की है। देख के आलिया थोड़ा सा परेशान हो जाती है। मायावती क्या मायावती जान मुझे कॉल आ रही है ऑफिस से बगैर बता के आई थी ना, तो मैं अटेंड कर लूँ। मायावती हाँ ठीक है। तो आलिया कॉल रिसीव करती है, हल्का सा साइड पर हो जाती है और बॉस
जो है वो तुरंत बोलती है, कहाँ हो तुम, ये क्या तरीका होता है, बगैर बताए चली गई, हाँ बोलो मत, मैं तुम्हारी दोस्त के साथ साथ तुम्हारी बॉस भी हूँ, तुमने नाजायज़ बातें उठा रखी हमारी दोस्ती का। तुम बहुत डांटती है और आलिया जो है वो चुपचाप बस सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। बॉस कहती है, बताओ कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, बोलो कहाँ हो तुम, मैं भी आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। आलिया बोलती, बॉस मैं तो रास्ते में ही हूँ, मैं तो बस ऑफिस से आ रही हूँ, I'm सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर निकल आई थी और चलते चलते बहुत दूर आ गई थी, मैं बस अभी आती हूँ। बॉस बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम जल्दी से ऑफिस ना आए ना फिर देखना। आलिया बोलती है, नहीं नहीं बॉस, I'm कमिंग। तो आलिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। हमारे बोलती, क्या हुआ, बॉस चिल्ला रही थी। आलिया बोलती, हाँ वो थोड़ा सा चिल्ला तो रही थी। मैं बोलती उसकी तो। अरे बोलती, क्या है, सारे बॉस एक जैसे होते हैं, खड़ूस, मेरी वाली तो कुछ ज़्यादा ही खड़ूस है। तो हमारे ऐसे आलिया को घूरती, आलिया बोलती, अच्छा चलो ना, चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ फिर ऑफिस चल जाऊँगी। हमारे बोलती, उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले वहाँ जाओगी फिर ऑफिस जाओगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और साथ साथ पैसा भी बहुत वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ से खुद चल जाऊँगी, आप अपने ऑफिस के लिए निकलो। आलिया माया का हाथ थामते उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है, आई लव यू सो मच बेबी, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। आपको पता है ना, आप बीमार होती हो, मुझे बर्दाश्त होता है, मुझे गुस्सा आता है, मन करता है मैं आपको दो चार लगा दूँ, क्यों नहीं अपना ख्याल रखती हो। मैं बताइए, आपके होते हुए मैं अपना ख्याल खुद क्यों रखूँ, तो दो चार ना खुद को लगाओ, क्योंकि आप मेरा ख्याल नहीं रख पाती। तो आलिया थोड़ा सैड हो जाती है, वो कहती, क्या सच में मैं आपका ख्याल नहीं रख पाती। तो माया हंसते हुए कहती, पागल, मैं मजाक कर रही थी, अच्छा चलो ऑफिस के लिए जाओ, लेकिन उससे पहले मुझे टाइटली वाला हक कर लो। तो आलिया माया को टाइटली हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे आई लव यू बोलती है और कहती है, मेरी शहजादी अपना ख्याल रखा करो, ओके। और घर जाते ही सिर्फ रेस्ट, इधर उधर कहीं घूमने मत जाना, समझी, घूमेंगे साथ में जब मैं घर आऊँगी। मैं बोलती, आपके पास टाइम होता है, ले बोलती, अरे टाइम ही टाइम है मेरी जान, आपके लिए तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। लव यू, अब मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय। तो ऐसे बोल के आलिया जो है वो एक टैक्सी रोकती है और अपने ऑफिस का नहीं बल्कि वो घर का बारे में पूछती है कि वहाँ का कितना किराया है। उसके बाद हमारा का इशारा करती है कि मैं जल्दी आओ, तो मैं जल्दी से आती है और आलिया उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा देती है। हमारी बोलती, अरे ये टैक्सी आपके लिए थी ना, आप ऑफिस जाओ, आपको लेट हो रहा है। आलिया बोलती, आपको लगता है मैं जा सकती हूँ, जब तक आप नहीं जाओगी हद नहीं होगी, बैठो चुपचाप। और हाँ, पहुँचते ही मुझे टेक्स्ट करना, अगर मोबाइल इधर उधर रखा ना कहीं और उठाना भूल गई तो मैं बहुत मारूंगी। घर जाते पहले मोबाइल उठाना, मोबाइल उठा के मुझे मैसेज करना, उसके बाद अच्छे से बेड पर लेट के आराम करना, ओके। तो आलिया माया को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रही थी और माया जो है वो आलिया का कॉलर पकड़ के उसे नीचे की तरफ झुकाती है और उसे किस कर लेती है और कहती है, ठीक है बाबा, सब करूँगी, आई लव यू, अब मैं जाऊँ। आलिया बोलती, हाँ आई लव यू टू, अच्छे से जाना, ओके, घर पहुँचते मुझे मैसेज करना, ओके। मैं बोलती, हाँ बाबा याद से मैसेज कर दूँगी, मुझे पता है, बाय। तो उसके बाद माया जो है वो घर के लिए निकल जाती है। आलिया के फेस पे एक स्माइल होती है, उसने कुछ वक्त माया के साथ बिता लिया था तो वो बहुत खुश थी। उसके बाद वो एक और टैक्सी रोकती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे वो ऑफिस पहुंचती है तब वो घबराने लग जाती है, वो बॉस के कैबिन की तरफ जा रही होती है, कहती, शिट शिट शिट, बॉस तो आज बहुत सुनाने वाली है यार, शिट मेरे माइंड में ही नहीं रहा। तो आलिया जो है वो सीधा वो उसके ऑफिस में चली जाती है, उनसे बात करने के लिए उनके कैबिन में चली जाती है और बॉस आलिया को देख के बस आलिया को गुस्से से ऐसे घूरते हुए उसके करीब आ रही होती है। जिस तरह से बॉस आलिया को घूर रही थी, आलिया डर जाती है, कहती कहीं बॉस को पता तो नहीं चल गया हमारे अभी भी इधर अमेरिका में हम उसके साथ ही, नहीं नहीं नहीं, इसे पता चल गया होगा तो बॉस बहुत गुस्से में आलिया के पास आके रुक जाती है, इससे पहले कि बॉस कुछ बोले। हालांकि आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती है, मुझे आपको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए, मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी दूर चल जाऊँगी, तो बस अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बाहर टहलने के लिए निकली तो टहलते टहलते इतनी दूर चल जाऊँगी, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ये लास्ट टाइम है, फिर से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो आलिया से जल्दी जल्दी बोलते जा रही होती है और बॉस बस चुपचाप आलिया को देख रही होती है। आलिया अपनी बात कंप्लीट करने के बाद रुक जाती है और बॉस की तरफ देखती है, उनके फेस की तरफ देखती है, बॉस की फेस पे तो कोई जैसे मानो कोई रिएक्शन ही नहीं था। आलिया कहती है, क्या हो गया बॉस को, ये किस तरह मुझे घूरी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गुस्से में है, ये क्या है। आलिया भी ऐसे ही सोच ही रही होती है कि तभी बॉस उसे बिठाती है और कहती है, बैठ जाओ। और वहाँ दूसरी तरफ अमाया वो घर पहुँच चुकी होती है और वो उसी टाइम आलिया को टेक्स्ट कर दिया कि जहाँ मैं घर आ गया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस लेटने जा रही हूँ, आप ठीक हो ना, बॉस ने ज़्यादा डांटा तो नहीं। तो अभी आलिया बैठी थी, बॉस ने उसे बिठाया था कि उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, बॉस कहती है अपना मोबाइल दो। तो आलिया एकदम अपना मोबाइल नहीं देती और वो कहती है कि बॉस आई एम सॉरी, बॉस बोलते हैं कि ठीक है। तो ऐसे बोल के जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। आलिया एकदम शॉक्ड हो जाती है कि बॉस ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद बॉस जो है वो आलिया को बस एक बात बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ डिनर पे जाना है, आज रात तैयार रहना। आलिया बोलती है, डिनर पे बॉस पर? बॉस कहती है, अब ये मत बोलना कि तुम नहीं आ सकती। तो बॉस बहुत गुस्से में बोल रही थी, तो आलिया एकदम चुप हो जाती है, कहती आऊँगी ना बॉस, ऑफ कोर्स आऊँगी।
मैं जाती हूँ, हाँ काम कर लेती हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के उठती है और अपनी डाइस के पास जाती है और वहाँ पे बैठ के बस काम वगैरह करने लगती आती है। बॉस तो आलिया को घूर रही थी। आलिया जब जब बॉस को देखती है तो बस यही देखते हैं कि बॉस उसे घूर रही है, और ये ऐसे घूरते हुए देख के आलिया और ज़्यादा पैनिक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कहीं बॉस को पता तो नहीं चल गया। और वो माया को मैसेज करते हुए कहते हैं कि जान सुनो, बॉस आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, मैं बगैर बताए ऑफिस से निकल जो गई थी, इसलिए मुझे बॉस के साथ एक मीटिंग के लिए रात में जाना होगा। तो प्लीज़ आप प्लीज़ 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 साइड मत होना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। अमाया जैसे ही मैसेज पढ़ती है वो और ज़्यादा सैड हो जाती है। अमाया का मन नहीं लग रहा होता। वो टाइम पास करने की बहुत कोशिश करती है, कभी टीवी लगाती है तो कभी मोबाइल उठा लेती है, स्क्रॉलिंग करती रहती है, पर उसका मन नहीं लग रहा होता। और वो रिमशा को कॉल कर देती है। रिमशा तुरंत कॉल उठाती है और कहती है कि ओए तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई। हाँ, तो माया कहती है अब क्या करूँ, तुम्हारी याद ही आएगी ना, और है ही कौन मेरे पास। तो वो कहती क्या मतलब, कौन है, आलिया कहाँ है। तो माया बात को चेंज करते हुए कहती अरे वो तो ऑफिस है ना। तो वो कहती तुम ऑफिस क्यों नहीं गई। माया बोलती मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने बॉस को बोल दिया था तो इसलिए। तो बोलती ये भी ठीक है। और बताओ मैडम, घर कब आना है, वापस इंडिया आना है कि नहीं, या उधर ही रहना है। माया बोलती मेरा बस चले तो अभी दौड़ के आ जाऊँ, पर क्या करें, काम काम काम, काम से इंसान भाग थोड़ी सकता है। रिमशा कहती हाँ तुमने ये तो ठीक कहा। तभी हमारे बोलती है और बताओ हमारे कामू मामू कैसे हैं, और क्या वो तुम्हारे साथ ठीक है। तो रिमशा कुछ नहीं बोलती। इस बात पे हमारी कहती बोलो ना, क्या तुम दोनों के बीच अभी भी लड़ाइयाँ चल रही है। रिमशा बोलती है कि कामी और मैं बहुत जल्द डिवोर्स ले रहे हैं। मैं बोलती व्हाट, ये क्या स्टूपिड बात है, ये क्या बोल रही हो तुम, क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या, ये क्या बात है डिवोर्स ले रहे हैं। रिमशा कहती यही सच है, कामी और मैं बहुत जल्द एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था, शायद हमारा प्यार इधर ही ख़त्म होना था। मायावती ये कोई प्यार है, मजाक नहीं जो कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाए। और तुम तो कामी से बहुत प्यार करती थी ना, तुम्हारी लव मैरिज है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुम उसके बगैर रह सकती हो। रिमशा कहती है ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा जो आपको तकलीफ़ दे, आपको बस चुपचाप साइड पे हो जाना चाहिए। उसके साथ रह के भी तकलीफ़ मिलनी है और उससे दूर रह के भी। मुझे आलिया की बात समझ आ गई है। उसी ने मुझे कहा था कि अपने प्यार के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो आप पे इंटरेस्टेड ही ना हो। मुझे अब समझ आ गया, मेरा प्यार मुझ में अब मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है। शायद शायद अब उसे मुझसे प्यार नहीं है। शायद शायद वो भी चाहता है कि हमारा रिश्ता इधर ही ख़त्म हो जाए। हमारा रिमशा को समझाते हुए कहती है कि देखो रिमशा प्लीज़, तुम ऐसी इमोशनल बातें मत करो, कि इमोशनल होके कुछ गलत मत कर देना। मुझे बताओ हुआ क्या है, क्यों तुम डिवोर्स लेना चाह रही हो। तो रिमशा रोते हुए माया को बताती है कि मैं क्या करूं, मैं तो आज भी वही हूँ, वही पागल लड़की जो कामी से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। मैंने उसे प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा किया। मुझे मेरी फैमिली से दूर लेके गया, जहाँ मैं पैदा हुई उस जगह से दूर लेके गया, मैं उसके साथ चली गई। लेकिन स्टार्टिंग में सब ठीक था, सब अच्छा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद भी अमेरिका में भी हम बहुत खुश थे। और जब हमारा बेटा हुआ, पता उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला कि हम अपने बेटे को वो सब चीज़ें देंगे जो वो डिज़र्व करता है। उसने मुझे थैंक यू बोला कि मैंने उसे इतनी बड़ी खुशी दी है। और उसने बोला कि हम 2 साल बाद फिर से पेरेंट्स बनेंगे। और अब देखो 2 साल बाद तो शायद अब हम साथ भी नहीं रह पा रहे। तो रिमशा उसे कह दिया कि सब खत्म हो गया है, खामी चेंज हो गया है, अब उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है और मैं ऐसे नाम के रिश्ते को मज़ीद मज़ीद नहीं खींचना चाहती। तुम्हें पता है ना, मैं मैं ये नहीं कर पाऊँगी। हमारा रिमशा को कहती है कि तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या क्या कामी मामू ने तुम्हें डिवोर्स का बोला। रिमशा कहती हाँ, उसी ने बोला मुझे डिवोर्स का। और बहुत जल्द हम मायावती, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो, क्या फैमिली में किसी को बताया है, बोलो। तो रिमशा चुप हो जाती है। मायावती कि मतलब फैमिली में किसी को कुछ नहीं बताया। तुम वेट करो, हाँ आलिया घर आ जाए, मैं आलिया से बात करूँगी, हम कामी मामू से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो हर रिश्ते में होता है ना, पर सब ठीक हो जाता है। अरे लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहिए, रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। बात तुम्हें समझ नहीं आती। रिमशा कहती है माया आई एम सॉरी, पर मैं मज़ीद ये रिश्ता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसकी तरफ से, तो सब कुछ पहले से ही ख़त्म हो गया था, बहुत पहले से।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा 100% दिया कि रिश्ते को बचा पाऊँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ यार, थक गई हूँ मैं अब इतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं खुद को संभाल पाऊँ। बस मैं खुश रह लूँगी, मेरा बेटा है ना, मेरे लिए वो काफ़ी है, वही मेरी ज़िंदगी है। मैं उसे उसे वो सब कुछ दूँगी जो वो डिज़र्व करता है। मैं अपने बेटे को कभी भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, मैं उसे सब कुछ दूँगी। तो रिमशा ऐसे बोलते हुए कॉल ही कट कर देती है। अमाया को कुछ समझ नहीं आता कि सब क्या हो रहा है। अमाया बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। उसे उसे बस अभी के अभी वापस इंडिया जाना था, उसे सब कुछ ठीक करना था। और अब आलिया को कॉल कर देती है। आलिया तो बॉस के सामने ही बैठी होती है, काम कर रही होती है, तो वो कॉल कट कर देती है। अमाया दोबारा कॉल करती है। आलिया बाहर आके कॉल पे बात करते हुए कहती है कि जान, बार बार क्यों कॉल कर रही हूँ, मैं बॉस के सामने ही बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। अमाया बोलती है कि मुझे मुझे अभी रिमशा की कॉल आई थी, हमें इंडिया जाना होगा। अमाया जैसे ऐसे बोलती है, आलिया बोलती इंडिया जाना होगा, पर क्यों, क्या हुआ है? तो माया उसे सब कुछ बताती है। आलिया बोलती देखो जान, रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करती हूँ, कि मैं रिमशा से बात करती हूँ, उनका कोई डिवोर्स नहीं होगा। वो इमोशनल होकर ऐसे बोल रही हो कि मैं रिमशा को अच्छे से जानती हूँ, वो कामी मामू से बहुत प्यार करती है, वो कामी मामू को छोड़ने के बाद मैं सोच भी नहीं सकती। अरे कामी मामू भी तो उससे बहुत प्यार करते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है ना, मैं समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे अगर उनकी डिवोर्स हुई ना, तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगी। उनकी डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। आलिया प्लीज़ प्लीज़, उनको साथ रहना चाहिए, हमें वापस इंडिया जाना होगा। आलिया बोलती ठीक है रिलैक्स, मैं बात करती हूँ। तो आलिया तुरंत कॉल काटती है और रिमशा को कॉल कर देती है। रिमशा जो है वो आलिया को कॉल नहीं उठाती। आलिया बार बार कॉल करती है पर रिमशा फिर भी कॉल रिसीव नहीं करती। आलिया को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस कैबिन में आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसका ध्यान काम पे भी नहीं था और वो बस चुपचाप बैठी होती है, मोबाइल की तरफ देख रही होती है, बार बार कॉल कर रही होती है। और बहुत आलिया कहती क्या हुआ आलिया, क्या सब ठीक है? मैं देख रही हूँ तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो आलिया कहती बॉस वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मैं सोच रही हूँ क्या मैं 2-3 दिन के लिए वापस इंडिया जा सकती हूँ। इंडिया का नाम सुनते ही बॉस के मुंह पे 12 बज जाती हो। कहती नहीं, तुम इंडिया बिल्कुल नहीं जाओगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हें पता है ना हम यहाँ काम के लिए आए हैं, कोई मजाक नहीं है। जब तुम्हारा दिल किया तुम वापस इंडिया चले जाओ। आलिया बोलती आई नो बॉस, पर एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया है मेरी फैमिली में। मैं आपको किस तरह समझाऊँ, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो बॉस कहती है कि कहीं ये माया की वजह से वापस इंडिया तो नहीं जाना चाहती। नहीं, मैं इसे इंडिया नहीं जाने दूंगी। बॉस कहती तुम्हें एक बार समझ नहीं आता आलिया, मैंने बोला ना तुम इंडिया नहीं जा सकती। तो आलिया कहती बॉस कहती क्या, क्यों जाना चाहती हो तुम? अपनी उस गर्लफ्रेंड माया के लिए? हाँ, अपनी उस एक्स के लिए? आलिया बोलती बॉस आप गलत समझ रही हो, मेरी मेरे मामू की डिवोर्स हो रही है और मुझे उस डिवोर्स को रोकना है। तो उसकी बॉस कहती तुम्हें क्यों और रोकना है? तो आलिया उन्हें बता दिया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी शादी हुई थी, उनकी लव मैरिज हुई थी, तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और कहती है कि बॉस प्लीज़, वो मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो डिवोर्स होगी तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझे बस उनका रिश्ता बचाना है, प्लीज़ बॉस, सिर्फ 2 दिनों की बात है। तो बहुत खुश हो जाती है कि चलो आलिया अपना रिश्ता बचाने के लिए नहीं बल्कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता बचाने के लिए जाना चाहती है। तो इस बात पे बॉस कहती है ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन, उससे 1 दिन ऊपर नहीं। आलिया कहती थैंक यू सो मच बॉस। तो आलिया से बोल के बाहर निकल ही रही होती है, तभी बॉस कहती है लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ वापस इंडिया आऊँगी। बॉस कहती है समझी तुम? आलिया बोलती व्हाट बॉस, आप मेरे साथ इंडिया कैसे आ सकती हो? अरे मैं तो यहाँ से जा रही हूँ ना, पर आपको यहाँ पे रह के काम संभाल लोगे है ना, तो आप तो मेरे साथ नहीं आ सकती। आपको बहुत से काम है ना, और आज की मीटिंग भी तो है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ थैंक यू मुझे छुट्टी देने के लिए। तो आलिया भागते हुए जो है वो बाहर आ जाती है और अमाया को कॉल करती है। अमाया भी कॉल नहीं उठाती। आलिया बोलती ओह ये सबको हो क्या गया है, कोई मेरी कॉल क्यों नहीं उठाता? तो आलिया जो है वो गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को घर जाने का बोलती है। और उसके बाद वो कॉल करती है दोबारा से माया को। माया कॉल उठाती है और वो रो रही होती है। आलिया बोलती जान अब तुम रो क्यों रही हो? माया बोलती उनका डिवोर्स हो गया तो उन्हें ऐसे कैसे कर रहे हैं उनको, वो तो प्यार करते थे ना। आलिया बोलती हाँ पापा आई नो, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक दूसरे से जुदा हो भी नहीं सकती, सिर्फ उनके ड्रामे हो गए। आप रिलैक्स हो जाओ, मैं घर आ रही हूँ, घर आके बात करते हैं ओके। तो आलिया माया को कॉल कट कर देती है और फिर वो रिमशा को कॉल करती है। रिमशा अभी भी कॉल नहीं उठा रही होती है। माया के बारे में सोचते हुए आलिया कहती मैं क्या करूँ, एक तरफ माया, दूसरी तरफ रिमशा और तीसरी तरफ बॉस, मैं तो फंस गई हूँ। मुझे लगा था बड़े होने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, अब पता लगा जिनकी आसानी जिनकी अजाब हो जाती है। तो आलिया गहरी सांस लेती है और थोड़ी देर के बाद ही
ड्राइवर कहता है कि मैम हम पहुंच गए। आलिया नीचे उतरती है ड्राइवर को पैसे देते हुए और वापस अपने घर चली जाती है। जैसे घर जाती है देखती है कि माया बैठी है, आलिया उसे हक करती है कि चांद में आ गई। माया बहुत खुश हो जाती है, वो आलिया को टाइटली हक करती है। आलिया उसे समझाती है कि उन दोनों का डिवोर्स नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ ठीक है, अभी लड़ाई है, गुस्से में ऐसे बोलिए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। माया कहती मैंने रिमशा से बात की, उसकी बातों से साफ लग रहा है वो कुछ गड़बड़ है, हमें हमें सब ठीक करना होगा, हमें वापस इंडिया जाना होगा। आलिया बोलती ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैंने पहले से ही टिकट बुक्स कर ली थी, हम जा रहे हैं, 1.5 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। माया कहती क्या हम सच में जा रहे हैं? आलिया बोलती हाँ हम सच में जा रहे हैं। तो माया बहुत खुश हो जाती है, वो आलिया को टाइटली हक कर लेती है और माया बोलती है कि ठीक है मैं सामान पैक करती हूँ। माया जो है वो आलिया का कुछ कपड़े वगैरह पैक करती है, अपना भी कुछ सामान पैक करती है और कहती है कि चलिए। आलिया बोलती है अरे बेबी अभी तो टाइम है ना, मैं एक बार फिर से रिमशा को कॉल करने की ट्राई करती हूँ। तो आलिया जो है वो एक बार फिर से रिमशा को कॉल करती है और इस बार रिमशा कॉल भी उठा लेती है। आलिया से पूछती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ, ये सब क्या चल रहा है? देखो रिमशा, अगर कोई मजाक है ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो रिमशा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। आलिया बोलती तुम रो क्यों रही हो, कुछ बताओगी? तो रिमशा उसे सब कुछ बता देती है, जो जो उसके और कामे के बीच इतने सालों से चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है। और आलिया कहती ठीक है तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं कामी माम से बात करूँगी। रिमशा कहती कोई फ़ायदा नहीं है, अब पानी सिर से ज़्यादा ऊपर चला गया है, कल ही हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। उसने तो लॉयर से भी बात कर ली, मुझे लगा था कि मुझे छोड़ते हुए उसे थोड़ी तो तकलीफ़ होगी, पर उसे तो बहुत जल्दी है मुझे छोड़ने की। अभी अभी मुझे उसका मैसेज आया था कि हम कल ही डिवोर्स ले लेते हैं। वो इतना थक गया है मुझसे कि वो मेरे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहता। अरे बोलती वॉट, कल डिवोर्स? नहीं 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 रिमशा, तुम मेरी बात सुनो, तुम डिवोर्स नहीं लोगे, ओके? हम बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और तभी माया आ जाती है कि थी क्या कल डिवोर्स? तो माया तो और ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है। यहाँ से रिमशा रो रही होती है, उधर से माया रो रही होती है। आलिया को समझ नहीं आता कि वो किसको चुप करा है, बेचारी फंस जाती होगी। ओके ओके रिलैक्स, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने बोला ना किसी का डिवोर्स नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। रिमशा तुम टेंशन मत लो, आई प्रॉमिस तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा, और कामी मामू भी पहले की तरह तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और आलिया माया को बोलती है कि जान प्लीज़ अब तुम रोना बंद करो, चलो हमें अभी निकलना होगा, वरना हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और दोनों जो हैं वो फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। माया तो फ़्लाइट में भी बहुत परेशान होती है, आलिया उसका हाथ थाम के बैठी होती है, उसे समझा रही होती है। माया बोलती है कि मुझे डर लगता है, जिस तरह उनका प्यार वैसे हमारा भी, जैसे वैसे बोलती आलिया उसकी लिप्स पे हाथ रखते कि चुप, ऐसी फजूल बातें दोबारा अपने माइंड में भी मत लाना, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आई लव यू स्टूपिड एंड आई ऑलवेज लव यू। तो अब शांत रहो, कुछ भी नहीं होगा, और उन दोनों का प्यार भी कभी ख़त्म नहीं होगा, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, सिचुएशन ऐसी होती है। हाँ आई नो कामी मामू आज भी रिमशा से बहुत प्यार करता है, मैंने उनकी आंखों में देखा है, हमें बस जानना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा ना, और उनकी इस हरकत के पीछे का कारण हम जान के रहेंगे, इसलिए तो हम इंडिया जा रहे हैं। अब शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, आई प्रोमिस। ऐसे बोल के आलिया माया को हक कर लेती है, उसे रिलैक्स कर दिया और थोड़ी देर माया को आंखें बंद करने का बोल देती है। माया आंखें बंद कर देती है और थोड़ी देर रिलैक्स करती है, और आलिया भी थोड़ी देर आंखें बंद कर लेती है। कुछ घंटों बाद फाइनली ये लोग इंडिया पहुंच चुके होते हैं, और जैसे ये लोग नीचे उतरते हैं माया थोड़ा सा घबरा रही होती है। आलिया उसका हाथ पकड़ते हुए से किस करते हुए कहती है चांद इट्स ओके, सब ठीक है, चलो। तो उसके बाद ये लोग सीधा घर की तरफ आ जाते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं, और अभी अर्ली मॉर्निंग थी। और जैसे ही ये लोग वापस घर आते हैं, डोरबेल बजाते हैं, तो आलिया की मम्मा दरवाज़ा खोलती है। वो इन दोनों को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो उन्हें समझ नहीं आता कि वो कोई सपना देख रही है, ये दोनों सच में है। तो आलिया कहती मम्मा क्या हो गया है, हम सच में हैं, हग भी नहीं करोगी क्या? तो उसकी मम्मा तो बहुत खुश हो जाती है, वो इन दोनों को हग करती है और ज़ोर ज़ोर से छुरी के मारे उछलने लगती है। हमारे बोलती है कि अरे आंटी क्या कर रहे हो, आराम से। तो कहती आंटी मम्मा हूँ मैं तुम्हारी। मैं बोलती हाँ हाँ मम्मा जी आई नो। तो माया थोड़ा सा स्माइल करती है। उसके बाद ये लोग अंदर आते हैं, बातें बातें करते हैं, और तभी आलिया की मम्मा कहती है कि मैं सबको उठा के आती हूँ। वो चाहती है सबको उठा दिए, और जैसे वो रिमशा के रूम में जाने लगती है, आलिया बोलती है कि मम्मा मैं उठाती हूँ ना, अब मत जाओ। तो ऐसे बोल के आलिया अंदर जाती है, देखती है कि रिमशा अकेली सोई हुई है ना रूम में, बेबी है ना ही कामी है। तो वो कहती है कामी मामू कहाँ है और ये बेबी कहाँ है? तो वो रिमशा के पास आती है, कहती रिमशा रिमशा उठो। रिमशा एकदम उठ के बैठती है, कहती आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी माया भी रूम में आ जाती है। वो कहती है माया तुम
तुम लोग वापस इंडिया कब आए? आलिया बोलती बस अभी आए। तो आके आलिया जो है वो रिमशा से मिलती है और सीधा उसे कामी के बारे में बात करने लगती आती है। रिमशा कहती है कि ओह मुझसे मिलने नहीं, तुम अपने मामू के लिए यहाँ पे आई हो। आलिया बोलती तुम पागल हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो स्कूल टाइम से लेके अभी तक, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। तो बोलती है तो मेरी शादी तो तुमने देखी थी, तो आज अपनी आंखों से मेरा डिवोर्स भी होते हुए देख लेना। तो रिमशा ऐसे बोल के रोने लगती है। आलिया बोलती थप्पड़ ना खा लेना, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो रिमशा उसे सब बताती है कि ये सब अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे इनके बीच लड़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ही काम ही चेंज हो गया, उसने सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सब कुछ कर दिया और अब वो डिवोर्स की भी उसने मुझे बोला कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, वो अब मेरे साथ नहीं रह सकता। आलिया बोलती वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, कुछ तो बात है, आई नो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है, मुझे जानना होगा। और माया जो है वो रिमशा को रिलैक्स करती है, उसे हक करती है, उसे समझाती है, उसे कहती है कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। जिस तरह आज भी तुम कामी मामू से बहुत प्यार करते हो, उस तरह वैसे भी तुम्हें वो बहुत प्यार करते हैं। ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, कुछ परेशान होंगे वो, तभी ऐसे कह रहे हैं, हम बात करेंगे। तो रिमशा कहती है मैं उसके बगैर नहीं रह सकती माया, मैं मर जाऊंगी, वो मेरी पूरी दुनिया बन के आया, मैंने उसे बहुत प्यार किया, सिर्फ उसी से प्यार किया, वो मेरा पहला प्यार है। तो माया उसे समझाती है कि थी आई नो तुम्हारा पहला प्यार है, सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा, हम आ गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये लोग अभी ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी आलिया के मम्मा और पापा आ जाते हैं। जो जैसे ही वो लोग आते हैं ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और अपने आंसू वगैरह भी पोंछ लेते हैं। आलिया के पापा ने रिमशा की बेबी को भी उठाया होता है और वो तुरंत आलिया के पास आ जाता है। आलिया फिर अपने पापा से मिलती है, सबसे बातें बातें करती है और आलिया को पता चलता है कि रात में रिमशा रूम में अकेली थी। तो वो रिमशा से पूछते हैं कि कामी मामू कहाँ हैं, वो क्यों नहीं थे यहाँ पे। तो कहते हैं वो मेरे साथ अब नहीं रहना चाहता, कितनी दफ़ा बोलूँ, वो डिवोर्स चाहता है और उसने यहाँ पे सबको बोला है कि वो अपने दोस्त के घर है, बिज़नेस मीटिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझसे दूर रहना चाहता है। आलिया बोलती ठीक है, तो उसकी इस बिज़नेस मीटिंग के बारे में मैं पता कर ही लूँगी कौन सी मीटिंग है और कहाँ हो रही है। तो आलिया ऐसे बोल के रिमशा को समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बस परेशान हो, हम दोनों आ गया ना, फिर हम दोनों तुम दोनों के रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, ये हमेशा याद रखना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कल वाले पार्ट में क्या होगा। क्या आलिया और अमाया मिलकर रिमशा और कामी का डिवोर्स रोक पाएंगी, क्या वो जान पाएंगी कि कामी ऐसा क्यों कर रहा है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। राजा पहले प्यार से छोटी सी नन मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।